नमस्कार, मैं अशोक कुमार गुप्ता, विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष। आपसे कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के संबंध में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। साथियों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने लगभग 3 माह पूर्व स्वयं यह घोषणा की थी कि विद्युत कंपनियों के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम स्वीकृत कर दी गई है और शीघ्र ही इसे लागू कर दिया जाएगा। इस संबंध में एक ड्राफ्ट बुकलेट भी जारी कर दी गई थी और उस ड्राफ्ट बुकलेट को सोशल मीडिया पर भी वायरल किया गया था और उसमें बहुत अच्छा, मैंने तो उसका वेलकम किया था। माननीय ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर भी उनका स्वागत किया था कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है और हम सब पेंशनर्स आपके आभारी हैं। इस घोषणा को लागू हुए 3 माह लगभग होने को आए हैं। हमने विद्युत कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन को पत्र लिखा, अपर मुख्य सचिव जो अपने ऊर्जा विभाग के हैं उनको पत्र लिखा कि भाई इस स्कीम को शीघ्र से शीघ्र इसके आदेश जारी करके इसका लाभ सभी को प्रदान करना प्रारंभ किया जाए। क्योंकि होगा यह है कि आदेश जारी भर होने से कुछ नहीं होगा। आदेश जारी होने के बाद जो इसकी जो कंपनी हेल्थ के कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो जारी करेगी, जो इस पर कॉन्ट्रैक्ट में है, उसको भी फॉर्मेलिटी पूरे करने में समय लगेगा। पेंशनरों से बायोडाटा लिया जाएगा, उनके फैमिली की डिटेल ली जाएगी, उनसे ऑप्शन भी लिया जाएगा कितना आप प्रीमियम दोगे। तो इसमें भी कि भाई आप 500 रुपये का 5 लाख का बीमा चाह रहे हैं तो 500 रुपये, 1000 रुपये अगर आप प्रीमियम देने को तैयार हैं तो 10 लाख का, और 2500 अगर 2000 देने को तैयार हैं तो 2.5 लाख 25 लाख का आपको बीमा मिलेगा। तो ये सब ऑप्शन वगैरह भरा जाएंगे तो ये फॉर्मेलिटी करने में भी टाइम लगेगा। तो इसलिए ये है कि आदेश शीघ्र जारी किए जाएं। इस तरह का निवेदन और पत्राचार विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ द्वारा किया गया। लेकिन बड़े दुर्भाग्यपूर्ण कहना चाहिए, ये कहना पड़ रहा है कि अभी तक इसमें कोई प्रगति कोई बतलाने को तैयार नहीं है। बस कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है कह के इस तरह से टाला जा रहा है। आज जैसे मैं बतलाऊं कि इसमें देखिए, अगर मैंने ये कह भी रहा हूं मैं कि जो टैरिफ बना, अभी जो मुझे इसके में सुनवाई चल रही है, आज हम सुनवाई गए थे और इस पर अपना विद्युत पेंशनर का हमने पक्ष रखा। उस ARR में सब तरह का जो भी खर्च होता है उसका, उसमें या संभावित खर्च होता है उसका, उसमें प्रोविजन किया जाता है। तो उसमें ये हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित जो खर्च का कहीं कोई विवरण नहीं है। हमारा ये कहना है कि यदि विद्युत कंपनियों के ऊपर कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लागू करने के कारण कोई खर्च आ रहा है तो वो ARR में होना चाहिए। टैरिफ जो उन्होंने पिटीशन प्रस्तुत की है, उस पिटीशन में उसका उल्लेख होना चाहिए कि भाई ये कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस हम जो इन लोगों पे लागू कर रहे हैं, इसमें विद्युत कंपनियों को इतना 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 करोड़ रुपये, इतना हजार जो भी खर्च आएगा, वो खर्च आपका इतना आ रहा है, इसलिए हम टैरिफ में इतना अमाउंट जोड़ा जाए। तो ऐसा कोई उसमें उल्लेख नहीं है, दूर दूर तक उल्लेख नहीं है। तो इसका 2 मतलब निकलते हैं। एक मतलब तो ये निकलता है कि विद्युत कंपनियों की मर्जी च नहीं है, इच्छा ही नहीं है कि हेल्थ इंश्योरेंस की ये जो पॉलिसी है इसको लागू किया जाए, इसलिए उन्होंने कोई प्रोविजन किया ही नहीं। और इसका दूसरा अर्थ ये निकलता है कि विद्युत कंपनियों पर इसका कोई खर्च नहीं आ रहा, इसका कोई बर्डन नहीं आ रहा, विद्युत कंपनियों का एक भी पैसा इस पर खर्च नहीं होने वाला। क्योंकि जो प्रीमियम निर्धारित किए गए हैं और जितने हमारे विद्युत पेंशनर्स हैं अनुमानित किए गए हैं कि इस पॉलिसी में शामिल होंगे, तो उनके प्रीमियम से ही ये पूरा जो इनका कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस है आराम से चलेगी। इसलिए इसमें विद्युत कंपनियों को कोई पैसा खर्च नहीं होगा। पूरा पैसा जो हो पेंशनर अपने प्रीमियम के रूप में पटा देंगे। इसलिए विद्युत कंपनी
टैरिफ में इसका कोई प्रोविजन नहीं की। तो ये दोनों अर्थ निकलते हैं। अब दोनों अर्थ का मतलब ये है कि यदि आपको कोई खर्च विद्युत कंपनियों पे आ रहा है कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लागू करने का, तो इसका प्रोविजन आप टैरिफ में करिए और टैरिफ में करके विद्युत आयोग के संज्ञान में लाइए और वहां से उस पर अप्रूवल भी मिल जाएगा आपको। और अगर आपका एक पैसा खर्च नहीं होगा तो फिर आपको आदेश जारी करने में दिक्कत क्या है? आप तुरंत उस आदेश को जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? और सबसे बड़ी चीज ये है कि मैंने अभी एक आपने पढ़ा होगा कि मैंने एक पत्र माननीय ऊर्जा मंत्री जी को लिखा। उसमें मैंने ये स्पष्ट रूप से लिखा, थोड़ा सा मेरे को ऐसी भाषा का उपयोग करना अच्छा नहीं लगता और एक शालीन भाषा का उपयोग भी मैं बहुत मतलब अपने पत्राचार में करता हूँ, किसी पे डायरेक्ट मतलब एक हिसाब से आक्षेप नहीं करता, या थोड़ा सा एक कहना चाहिए अवमानना अपमानजनक भाषा का उपयोग नहीं करना पड़ता। लेकिन जब व्यवस्था हो जाती है तब मजबूरीवश मतलब अनिच्छा से मैं मतलब ऐसा लिख देता हूँ। तो वो चीज़ मैंने लिख दी कि माननीय ऊर्जा मंत्री, आपके प्रतिष्ठा मतलब पे आघात पहुंच रहा है, आपके आदेशों की अवमानना ये विद्युत कंपनियां कर रही हैं और इससे मतलब ये है कि मध्य प्रदेश शासन की छवि भी धूमिल हो रही है कि आप मतलब जो विभाग का कहना चाहिए सर्वोच्च मतलब कहना चाहिए मतलब कहना चाहिए सर्वोच्च विभाग का विभागाध्यक्ष है या जो भी कह लो आप उसको, मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, उसके आदेशों का जो घोषणा मतलब स्वयं जिनने घोषणा की है, वायरल हो जिनका वीडियो आज भी मतलब आपके डोमेन पे है, तो ऐसे मंत्री जी की भी आदेशों को अगर आप 3-3 4-4 महीने पालन नहीं करेंगे या उसका गंभीरता से नहीं लेंगे तो फिर मतलब क्या इस पे मतलब क्या कहा जाए। सिर्फ यही मामला नहीं है कि कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस का एक मामला हो, एक आदेश इनका मंत्री जी के 3 मतलब ऐसे मामले हैं जिन पे विद्युत कंपनियां कोई मतलब मेरे जानकारी में तो कोई कार्रवाई नहीं की है, कार्रवाई की है तो उनका कोई परिणाम मेरे को नहीं दिख रहा है। कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा दूसरा जो मामला था वो वेतन विसंगति से संबंधित था। मंत्री जी ने ये मतलब ये उनके मतलब ओएसडी जो अपने कहना चाहिए विशेष कर्तव्य अधिकारी ऊर्जा विभाग, उन्होंने मंत्री जी के निर्देश पर, उन्होंने पत्र में लिखा है ये चीज कि मंत्री जी के निर्देश हैं कि पावर मैनेजमेंट कंपनी सभी विद्युत कंपनियों के CHR वगैरह को लेके एक कमेटी बनाए जो वेतन विसंगतियों सभी काडर की, बहुत अच्छा मतलब वो पत्र है कि सभी मतलब किसी भी तरह की वेतन विसंगतियां जो हैं सभी कैडर की, वो वेतन विसंगतियां पे मतलब उनको एकत्रित कर उन पे विचार करे और 3 महीने के अंदर उनकी रिकमेंडेशन करके मंत्री महोदय ऊर्जा विभाग को वो रिकमेंडेशन प्रेषित करें। मैंने इसमें भी पत्र लिखा है, एसओ की ग्रेड पे है, अपने वो अटेंडेंट ग्रेड 3 से जो 2nd बने या सिविल अटेंडेंट ग्रेड 3 से जो 2nd बने उनकी वेतन विसंगति है, जो अपने टेस्टिंग सुपरवाइजर वाला जो ग्रेड पे वाला मामला था मतलब ऑपरेटर से जो उनका 4200 4400 और जो आगे जो एक मामला बना था तो उनकी विसंगति है ऑपरेटर मतलब टेस्टिंग सुपरवाइजर ग्रेड की। तो इन लोगों की विसंगति के लिए भी हमने पत्र लिखे और फिर ये भी पूछा कि भाई वो वेतन कमेटी का हुआ क्या। तो वेतन विसंगति कमेटी का भी मतलब कोई जानकारी नहीं है। तो मैंने ये भी लिखा कि इस मामले में भी आपका कोई आदेश कुछ है मतलब क्या हुआ है कोई जानकारी नहीं है, तो इसका भी आपकी आदेश की अवमानना की जा रही है। तीसरा मामला एक उन्होंने बहुत अच्छा वो भी लिखा था क्योंकि उनके नॉलेज में ये लाया गया था कि विद्युत कंपनियां 5-5 6-6 विद्युत कंपनियां जो हैं ये पूरी विद्युत कंपनियों के अलग अलग आदेश निकलते हैं। एक आदेश कोई निकालता है, कोई दूसरा आदेश कुछ निकालता है, तीसरा कुछ निकालता है। एक आदेश अभी निकाल दिया, दूसरी कंपनी 1 महीने बाद 2 महीने बाद आदेश निकालेगी, कोई उस मामले को लटकाए रखेगी या उसमें कोई पेंच फंसा देगी। अभी जैसे आप देखो 30 जून वाले जो इंक्रीमेंट देने का शासन का आदेश नवंबर 24 का आदेश है, वो उसको अभी कुछ कंपनियों ने, अभी ट्रांसमिशन कंपनी ने निकाला, पीएमसी कंपनी मतलब 1-2 कंपनियों ने उस पर आदेश जारी किए हैं कि भाई इनको सब कुछ लागू किया जाए। वितरण कंपनियों ने अभी तक आदेश नहीं निकाला। तो इस समय की मतलब कुल मिला के ये जो अलग अलग आदेश निकाले जा रहे हैं इस प्रक्रिया को समाप्त किया जाए और जो कर्मचारियों से संबंधित, पेंशनरों से संबंधित जो भी मतलब विषय हैं इन पे मतलब एक रूपता लाई जाए। तो ऊर्जा मंत्री महोदय ने इस पर भी निर्देश दिए कि भाई एक रूपता लाने के लिए भी आप मतलब इस पर कार्रवाई करें। तो इस पर भी मतलब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि विद्युत कंपनियां कितनी मतलब कहा जाए कि अब इस पर निरंकुश शब्द इस्तेमाल किया जाए कि या लापरवाह या बेपरवाह कह लो आप इन लोगों को, कि
मंत्री महोदय के जब निर्देशों पर ये कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं तो क्या किया जाए। मतलब इनका तो कोर्ट केस इतने लगते जा रहे हैं। हमने अभी जो ज्ञापन तैयार किए अभी हमने भेजे हैं, और हो सकता है कि अगर समय मिला तो हम पर्सनल उनसे चर्चा करने का भी समय मांगा है, और भोपाल में मंत्री महोदय उपलब्ध होंगे तो हम वो ज्ञापन पर्सनल जाके उनको देंगे भी, और उनको इससे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि सर आप मतलब इस पर थोड़ा सा कड़ाई करिए, क्योंकि ये एक अच्छी बात नहीं है कि मतलब ये है कि संगठनों की बातें भी नहीं मानी जा रही हैं, माननीय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बातें भी नहीं मानी जा रही हैं, संगठनों को भी कोई मतलब बातें नहीं मानी जा रही हैं, वो रिस्पांस नहीं दिया जाता जो उनको मिलना चाहिए। मतलब ये है कि पारदर्शिता की भी कमी है। अब पेंशन ट्रस्ट में भी जैसे मतलब ट्रस्टी होने चाहिए कर्मचारियों या सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों की ओर से, तो वो ट्रस्टी भी आज तक नहीं बनाए गए हैं। तो बहुत सी ऐसे मतलब कहना चाहिए धांधली चल रही है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि निजीकरण मतलब पूरी तरह मतलब कहना चाहिए 50% से ऊपर निजीकरण हो गया है। अभी ट्रांसमिशन कंपनी को स्टेट यूटिलिटी करके दर्जा प्राप्त है। ट्रांसमिशन कंपनी स्टेट यूटिलिटी है, लेकिन अभी नए नियामक आयोग से परमिशन ले ली और मतलब प्राइवेट ट्रांसमिशन ग्रेड और प्राइवेट मतलब ट्रांसमिशन लाइनों का प्राइवेटाइजेशन हो गया। अभी आपने समाचार पढ़ा होगा, वो उसकी गंभीरता पे आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि रायसेन जिले के बेगमगंज में 220 सब स्टेशन ग्रिड सब स्टेशन बन गया है, और जो मतलब अडानी ग्रुप का सब स्टेशन है और वो उस पर मतलब बिजली बेचने के लिए मतलब बिजली का ट्रांसमिशन इधर उधर करने के लिए स्वतंत्र हैं। और ग्वालियर और ये बहुत से क्षेत्र में उनको बहुत से सब स्टेशन निर्माण का जो नया सब स्टेशन बन रहा है वो निर्माण का भी उनको मतलब कॉन्ट्रैक्ट है। और इसके अलावा जो अभी सब स्टेशन मौजूदा सब स्टेशन है जितने भी मतलब 132 या एबव के सब स्टेशन है वो भी उनको मतलब देने का बहुत सी जगह तो चल रहा है, वो भी या दे चुके हैं, वो हमारे जानकारी नहीं है, लेकिन वो भी चल रहा है कि उनको सौंप दी जाए, जो भी कंपनी बोली लगाई उनको प्राइवेट कंपनियों को मेंटेनेंस सौंप दिया जाए और ऑपरेशन सौंप दिया जाए। इसके अलावा जानकारी ये भी मांगी गई है कि 33/11 kV तक के सब स्टेशन जो 33/11 kV के सब स्टेशन जो होते हैं ये जनरली मतलब कहना चाहिए डिस्कॉम कंपनियों के अंडर में O&M डिवीजनों के अंडर में होते हैं, तो इनकी भी जानकारी मांगी गई है। और ये भी मतलब मेरे ख्याल से ये होगा कि 33/11 kV तक के सब स्टेशन जो हैं ये भी मतलब प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया जाएगा। मतलब पूरा ट्रांसमिशन पूरा जनरेशन और पूरा ग्रिड जो आपका सप्लाई ग्रिड है डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सब स्टेशन तक मतलब आपके पूरा मतलब प्राइवेटाइजेशन जल्दी से जल्द हो जाएगा। तो फिर जो विद्युत कंपनियां हैं या डिस्कॉम जो हैं ट्रांसमिशन कंपनियां तो धीरे धीरे कुल मिला के वो मतलब सिर्फ नाम की कंपनी रह जाएगी कि कंपनी है, और वो प्राइवेट कंपनियों की बिलिंग विलिंग मतलब जो भी वो देखते रहें, बाकी उसमें एम्प्लॉइज और कर्मचारी और पेंशनर और ये सब कोई रहने वाले नहीं है। वो सब पूरा धीरे धीरे कार्यक्रम बंद हो जाएगा। आपके बहुत से आप देख रहे हो कि डिवीजन बंद हो गए हैं, बहुत से आरओ को मर्ज कर दिया गया है, बहुत से आरओ बंद कर दिए गए हैं, धीरे धीरे सब सेंट्रलाइज किया जा रहा है। तो स्थिति बड़ी विकट है निजीकरण की, तो इस पर कोई विशेष ध्यान दिया जा नहीं रहा है। तो इस पर भी मतलब कुल मिला के लड़ाई लंबी लड़ना पड़ेगा, और जो अपने अभी वर्तमान में जो मिल रहा है इसको संरक्षित करते हुए भविष्य में और क्या चाहिए ये तो मतलब अब एक उल्टी बात हो गई है कि जो मिल रहा है आप जो थाली में है उसी को बचा लो है, और अब आगे से और मिलेगा वो तो एक प्रयास ही की लायक की बात रह गई, और उसको उम्मीद मतलब आदमी कर भी रहा है, लेकिन स्थिति बड़ी विकट आते जा रही है। तो इस सिलसिले में हमारा ये कहना है कि सभी यूनियन तो अब ठीक है, आप देख रहे हो कि यूनियन की बाढ़ आ गई, ठीक है लोकतंत्र है, सब अपनी अपनी यूनियन बनाए चलाएं, लेकिन इससे कोई मेरे मतलब क्या है कि संदेश अच्छा नहीं जा रहा है। क्या है कि टुकड़े टुकड़े में आप छापा मार युद्ध टाइप का आप लड़ते रहोगे तो आपको कोई मतलब वो नहीं मिलने वाला। आप देखोगे कि निजीकरण का विरोध के नाम से निजीकरण के विरोध के नाम से कर रहे हैं। अब इसमें भी बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन अब उस पर डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं। और कुछ स्थिति ऐसी होती है कि मतलब भेदभाव बहुत है। मतलब अब वही कहना चाहिए कि जो अधिकारी हैं सब नहीं
बहुत से ऐसे अधिकारी, आज कुछ अधिकारी हमको अच्छे भी मिले, जैसे आज डीपी अहिरवार साहब मिले, बहुत अच्छे से मिले हमको, और बड़ा अच्छा मतलब एक समानता का बड़ा मतलब ऐसा लगा नहीं कि वो इतने बड़े अधिकारी हैं। तो ऐसे बहुत से अधिकारी भी अच्छी बात करते हैं, अच्छा उनका एक दृष्टिकोण रहता है, लेकिन एक मानसिकता, अभी हम ट्रांसमिशन कंपनी की मानसिकता बताऊं कि हमने इसकी कंप्लेंट भी की है कि ट्रांसमिशन कंपनी में मतलब इनने एक इंजीनियर और बाकी 3 क्लास 4 क्लास एम्प्लॉइज में मतलब एक भेदभाव इनने शुरू कर दिया है। अभी 15 अगस्त में भी वो स्थिति देखी गई थी, और अभी 26 जनवरी में तो उन्होंने एकदम मतलब एक मतलब अजूबा कर दिया कि सब पेंशनरों को पहले बुलाया जाता था, कोई भी कैटेगरी का हो, पेंशनरों को बुला के राष्ट्रीय पर्वों में, हमारा मतलब कहना चाहिए रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे, दो में 15 अगस्त में 26 जनवरी में बुला के मतलब उनको थोड़ा सा एक सत्कार किया जाता था कि भाई हाँ पर्व में उनको शामिल किया गया। इस बार उन्होंने सिर्फ सेवानिवृत्त इंजीनियरों को बुलाया और 3 क्लास 4 क्लास पेंशनरों को उन्होंने बुलाया ही नहीं। तो ये जो भेदभाव वाली नीति है ना, ये ऊपर तक बहुत से मामलों में, सभी मामलों में दिख रही है कि, और कैटेगरी वाइज की जो जूनियर इंजीनियर अलग अपना यूनियन बना रहा है, और इंजीनियर्स अलग यूनियन बना रहे हैं, टेक्निकल अलग यूनियन बना रहे हैं, है इधर ये बीएमएस वाले अलग यूनियन, फेडरेशन वाले अलग, जनता यूनियन वाले अलग, हम अलग, मतलब कुल मिला के बिखराव बहुत ज़्यादा है। और बोलते सब कि एकता की बात करो, एकता की बात करो, एकता बनाओ, लेकिन कहने से नहीं होता। मेरा मतलब ये कि वीडियो फिर वो लंबा हो रहा और विषय से हटके भी हो गया है थोड़ा सा, लेकिन मन में जो एक पीड़ा रहती है ना वो आ जाती है, और आपको भी एक जानकारी देना जरूरी है कि आप वक्त को पहचानो, किस तरह से निजीकरण होते जा रहा है, और आपका कोई, हमारी तरफ से तो प्रयास जो हो रहा है, लेकिन कितना उसमें सफलता मिलेगी ये अलग चीज़ है। लेकिन कुल मिला के स्थिति बहुत खराब आने वाली है, और आप इसी लड़ाई झगड़ों में, आपसी झगड़ों में पड़े रहोगे, और ये विचारधारा वो विचारधारा, हम ये पार्टी वो पार्टी, ये यूनियन वो यूनियन, हम तो उस यूनियन में थे, हम तो इस यूनियन में हैं, और हम तो यार वो हैं, जिंदगी हमारी उसमें बीत गई तो अब हम उससे अलग नहीं हो सकते। दुनिया भर की जो आपकी सोच है ना, इससे किसी का भला नहीं होने वाला, ना आपका भला होने वाला, ना सामने का भला होने वाला, किसी का भला नहीं होने वाला। इसमें सिर्फ विद्युत कंपनी और मध्य प्रदेश शासन का भला होने वाला है। तो इस पर विचार करें, और जो अच्छा काम कर रहा है, मैं ये नहीं कहता कि भाई आप मतलब हमारे साथ ही आओ, हैं, दूसरों को छोड़ दो और दूसरी यूनियन में मत जाओ, तो ऐसा मत करो, स्वतंत्र हो आप। हमारी यूनियन में कभी मना नहीं किया जाता, लेकिन ये कहा जाए, अवश्य कहा जाता कि जो अच्छा काम कर रहा है उसके साथ में खड़े हो, उसका सहयोग करो, और हर तरह से उसका सहयोग करो। तो फिर बात लंबी हो गई, आप मतलब ये है कि थोड़ा ज़्यादा ही बोल देता हूँ मैं, तो उसको आप मतलब एक इशारा समझ के सुन ली कर सुन लीजिएगा, और पालन करने की कोशिश करिएगा, थोड़ा गंभीरता से विचार करिएगा, क्योंकि समय बहुत बुरा है। इसलिए कोशिश करो अपने अपने संगठनों के नेताओं को, अपने को और भी लोगों को, या आप खुद भी अपने आप को समझाओ, और कोशिश करो कि डूबते जहाज को अगर बचाना है, और जहाज में अगर बड़े बड़े छेद हो गए हैं, पानी भर रहा है, तो अपने को सब छेद बंद करने होंगे। तो एकता, एकजुटता, और साथ में ताकत, और एक दूसरे पे विश्वास, ये सब जरूरी रहेगा। तो डूबते जहाज को अगर बचाना है तो अच्छे से आप लोग जो अच्छा काम कर रहा है उसको सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।